नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें कह रहा है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर पे। ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1। देखते हैं इसको कैसे करा जा सकता है। वैल्यू ऑफ tan ए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है। वैल्यू ऑफ tan ए बोल रहा है tan ए। अगर हम tan ए की, अगर हम कोई एक ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपल सा, ठीक है, और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसकी ये परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं। जैसे अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू हम ले लेते हैं कितना, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया और ये 12 हो गया। 5 12 13 इसका एक ट्रिपलेट होता है, तो इसके साइड ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ, इसको हम ले लूँ, ये ए, इस एंगल की बात करूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो tan ए अगर हम बात करें तो tan ए क्या होता है, p अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 12, तो 12 लिख लेते हैं, और बेस हमारा क्या हो जाएगा 5, तो 5 लिख लेते हैं। अब 12 अपॉन क्या है 5, 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं 12 में, तो 5 टू जा 10, ठीक है, 2 बच गया और 0 आ जाएगा, और 5 4 जा 20, तो 2 पॉइंट वैल्यू जो है ये 1 से बड़ा है, मोर देन 1, 1 से बड़ा वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें अगर चेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1, ये तो लेस देन 1 आ नहीं रहा है, ये तो 1 से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉल्स है। क्या है, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का है, सेकंड क्वेश्चन का रहा है sec a जो है 12/5, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो देखते हैं sec a 12/5, यानी sec a जो है 12/5। अब sec a का फॉर्मूला जो होता है, ये क्या होता है, cos का अपोजिट होता है। cos होता है b/h, तो हो जाएगा h/b, यानी हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस जो है 5। अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें हाइपोटेन्यूज को लेते हैं 12 और बेस को लेते हैं ये वाला 5, तो देखो हाइपोटेन्यूज जो होता है ना, हमेशा क्या होता है कि ये दोनों साइड से बड़ा होता है। दोनों साइड से सबसे बड़ा साइड क्या होता है, जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो बेस से तो बड़ा ही है, तो बेस हमारा 5 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 12 है, तो ये पॉसिबल है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ट्रू है। थर्ड नंबर पे आते हैं, ये कह रहा है कि cos A is the abbreviations used for the cosines of angle A। तो cos A जो होता है ये cosines of angle A होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका रीजन है cos A जो होता है वो cosine A का एब्रिविएशन होता है, और cosec A जो होता है वो cosine A का एब्रिविएशन होता है। इसलिए इस स्टेटमेंट्स को हम क्या बोल देंगे, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, cot A is the product of cot A and B। अगर हमने cot A लिखा है तो क्या cot A और मल्टीप्लाई एक cot में मल्टीप्लाई A करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि cot A जो है ये क्या है, एक सिंगल टर्म, ये एक ही टर्म में दोनों आता है, ये एंगल हो जाता है और ये cot होगा। तो इसलिए इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये प्रोडक्ट नहीं है cot एंड A का, इसलिए क्या हो जाएगा ये फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है साइन थीटा 4/3 दे रखा है, तो फॉर सम एंगल थीटा। अब यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, साइन थीटा जो है वो 4/3 है। अगर हम एक एंगल बनाते हैं, ठीक है, साइन थीटा जो होता है p/h, तो h की वैल्यू 3 है और p की वैल्यू 4 है। अगर मान लो ये वाला h है हमारा, तो इसकी वैल्यू 3 है और परपेंडिकुलर ये है, इसकी वैल्यू क्या है 4 है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा साइड किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। इसमें तो बड़ा हाइपोटेन्यूज से बड़ा परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, फॉल्स।